Okay. So good morning all. This is Sagar Panchal from Raising Success Financial Planners, Input and Culture Coordinator at TBN Navsari. So आज का टॉपिक जो फ्लो में आ रहा है उसके हिसाब से ही लिया हुआ है कि आज की नीड ऑफ द आर इज P2P, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जो दिसंबर एंड तक का हमने टारगेट लिया हुआ है, उसके ऊपर ही मैं वापस से आ रहा हूं और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है P2P। P2P जो हम आज से अब तक कर रहे थे वो 1-to-1 कर रहे थे, एक दूसरे को एक एक बंदे मिल रहे थे, लेकिन लास्ट मंथ से हमने नया प्रैक्टिस शुरू किया है, हम लोग ग्रुप में मिल रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड हमको वो चीज ध्यान रख के 1 CR प्लस का बिजनेस पास करना है, हम लोग को देना है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है। और अगर हम देंगे तो अपने आप अपने को मिलेगा ही मिलेगा, ये एक बहुत ही अच्छी मान्यता है जो हम बिलीव करते हैं। सो P2P क्या है? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल। P2P में आप सामने वाले का टाइम लेके उसको मिलेंगे, एक ग्रुप हम मिलेंगे, तो वो ग्रुप एक कॉमन गोल के लिए मिलेगा, एक फोकस के लिए मिलेगा। और उसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम एक प्रेजेंटेशन में एक देखा था कि आई हैव, आई कैन, आई विल, ये तीन चीजें हमारी जो अभी ग्रुप मीट है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये तीन चीजें लिख लीजिएगा और यही चीज से अगर हम लोग मीटिंग दोहराएंगे और करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो P2P इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल। दिस इज द बेस फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। हमारा जो टैगलाइन है, रिलेशनशिप बिल्ड्स बिजनेस। सो वही उसको ही मजबूती देने के लिए हम लोग P2P ज्यादा करते हैं और मानिएगा ये चीज बहुत ही वर्क करती है, बहुत ही काम करती है। हर हफ्ते हम लोग मिल ही रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, लेकिन ये इनफ नहीं है। इसके अंदर हम लोग को डिटेल के अंदर बिजनेस अगर समझाना है, वाई अस अगर किसी को समझाना है, क्योंकि तो वो चीज हम नहीं समझा पाएंगे। इसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि हम लोग P2P करें। पर्सनली हम लोग को मेंबर्स को मिलकर उनका बिजनेस समझना है। हम लोग जब तक डिटेल में बिजनेस नहीं समझेंगे तब तक हम उनको रेफरल्स, क्वालिटी रेफरल्स नहीं दे पाएंगे। मतलब कोई भी कंप्यूटर का नाम आएगा तो हम लोग रोहन भाई का नाम तो दे ही देंगे, लेकिन हमको अगर पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रेफरल तो गिना जाएगा, लेकिन क्या उनको क्वालिटी रेफरल मिलेगा, क्या उनको बिजनेस जनरेट होगा? तो ये चीज अपने को ध्यान कब रख पाएंगे? जब हम P2P करेंगे और जब हम ये एक दूसरे को डिटेल में बिजनेस समझेंगे, तब ये चीज हो पाएगी, बाकी इट इज नॉट पॉसिबल। पर्सनल मीट्स में हम लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग ये बंदे को रेफर कर सकते हैं, समझे? फॉर एग्जाम्पल अपनों ने विपुल भाई के साथ P2P किया, उनका शोरूम देखा, उनके 2-2 शोरूम्स देखे, उनकी सर्विसेज देखी, तब किचन की कभी भी बात आएगी तो अपने दिमाग में एक ही नाम बैठ जाएगा कि भाई किचन आया तो मतलब विपुल भाई का नाम ही निकलना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस अगर चाहिए आपको तो कॉन्फिडेंस P2P के अलावा कोई नहीं दे पाएगा, समझे? तो ये चीज बहुत ही जरूरी है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा दोनों के लिए। यहाँ पे हम लोग ने दोनों के लिए, क्योंकि P2P जनरली 1-to-1 होता है, इसके लिए तो अभी जब ग्रुप में हम लोग 3 से 4 जन मिलेंगे तो दैट विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर होल ग्रुप, और उसके वजह से एक ही मीट के अंदर इतनी ताकत है कि वो 15 से 20 रेफरेंस निकाल पाएंगे, हर एक को 4-5 रेफरेंस मिलेंगे। इतनी पावरफुल ये स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लीजिए। रिक्वेस्ट टू ऑल कि जिनकी भी P2P ग्रुप P2P बाकी है, नए ग्रुप्स बाकी है, प्लीज आप लग जाइए और जितने पेंडिंग है उसके हिसाब से आप कंप्लीट कीजिए कि 1 महीने के अंदर जो हमको 4 के टारगेट्स दिए गए हैं वो हम लोग करके ही छोड़े। जैसे हमने बताया कि भाई TBN का बेस ही है रिलेशनशिप बिल्ड्स बिजनेस, और आपका वही चीज अपने को P2P के अंदर फॉलो करनी है। और फॉर एग्जाम्पल हितेश भाई को रेफरेंस देना है कि भाई इक्विटी का अकाउंट खोलना है तो आपको हितेश भाई के वहां जाना है, तो लेकिन हितेश भाई के यहाँ क्यों जाना है, उनका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, वो उनको क्यों रेफर करे? अगर आप P2P नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। क्योंकि इक्विटी के अंदर मैं म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस है या कोई भी बिजनेस है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो नवसारी में या कहीं पे कोई भी सिटी में एक ही बंदा कर रहा होगा। आज कोई मोनोपोली रही नहीं है,
तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको यही ग्रुप के अंदर से अपने मेंबर का रेफरल ही क्यों देना है? तो उसके लिए यू विल हैव टू मीट अप। जो ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि दवाई अपने को चिराग भाई से के यहाँ से क्यों लेनी है और क्यों अपने को जेनरिक स्टोर की दवाई नहीं खानी चाहिए, तो वो चिराग भाई ही समझा पाएंगे आपको, राइट? तो यहाँ से ट्रस्ट बढ़ेगा। जैसे ही ट्रस्ट बढ़ेगा, रेफरल्स बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ये अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से एक ही था कि भाई ईट स्लीप वॉच रिपीट। सो अपने को नया वर्जन लेना है कि भाई डू P2Ps, अंडरस्टैंड मेंबर्स बिजनेस, गिव रेफरल्स एंड गेट रेफरल्स, क्लोज बिजनेस। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्लोज बिजनेस, क्योंकि अपने को धंधा करना है एंड यही चीज रिपीट करते रहेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन अवर बिजनेस एज वेल। एंड ये TBN को अपने को जो नई हाइट्स पे लेके जाना है, ये हम सब मेंबर्स के एफर्ट्स से ही हम लेके जा पाएंगे। सो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट टू ऑल कि जो हम लोग ने 3 चीजें आज देखी, आई आई कैन, आई विल एंड आई हैव, ये 3 चीजें वो अपने को खास ध्यान रखनी है और इसी चीज से अपने को ये जो मीटिंग्स है तो वो बिगिन करनी है। एक दूसरे के मेंबर्स का बिजनेस समझना है, रेफरल्स देने हैं और लेने हैं और बिजनेस करना है, और यही चीज रिपीट करते रहेंगे तो विल बी गेनिंग वंडरफुल बिजनेस एंड टेकिंग आवर बिजनेस एंड TBN टू न्यू हाइट्स। स्ट्रक्चर्ड P2P कैसा होना चाहिए? ये जनरली 60 मिनट तक होना चाहिए। सो अगर हम ग्रुप मीट कर रहे हैं तो 1.5 घंटा, 1.25 घंटा आप ले सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स ज्यादा रहेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि 15-15 मिनट हम एक मेंबर्स का स्लॉट देना चाहिए, 10-10 मिनट अपने को रेफरल्स पास करने के लिए स्लॉट लेना चाहिए। रेफरल्स अपने को 5 रेफरल पास करने के लिए 2 मिनट भी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों हम लोग ने 10 मिनट लिखा है? क्योंकि एक रेफरल्स पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभिषेक को कहीं रेफर कर रहा हूँ तो मुझे उसका डिटेल सब बताना रहेगा कि ये बंदा ऐसा है, इसको ऐसा चाहिए, इसको ये टाइम का पंक्चुअल बंदा है, इसको ये करिए। और बाद में डिस्कशन फॉलो अप प्लान कि भाई ये हो गया, रेफरल का आपका मीटिंग हो गया, क्या रहा, कैसा रहा, ये सब चीजें खास जरूरी है। आस्क राइट क्वेश्चंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके लिए क्लाइंट कौन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए 5 लाख का क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट होगा और किसी के लिए 5 करोड़ का क्लाइंट भी छोटा होगा। और फॉर एग्जाम्पल बिपिन के भाई के पास जाना है, कैंगन वाटर के लिए रेफरेंस देना है, तो उसके लिए आपको कैंगन वाटर का प्राइजेस पता होना चाहिए कि ये मशीन इतने की आएगी, ये बंदा अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको ये चीज की जरूरत है कि नहीं है। सो उसके लिए कौन से क्लाइंट्स राइट है, ये आपको P2P से ही पता चलेंगे। आपको आइडियल क्लाइंट अपना कैसा चाहिए वो भी आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए ये एक क्लाइंट है। राजेश भाई के लिए एक है कि भाई अपने को इंटरनेशनल टूर जाना है तो अपने 1,00,000-1.5 लाख का बजट होगा तो वो अपने सेट कर पाएंगे। 50,000 60,000 का बजट लेके कोई आएगा, बाहर से मिल जाएगा पैकेज, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो राजेश भाई का ऐसा है कि वो नहीं देते हैं ये पैकेज कि भाई आपको जैसे तैसे घूमना है, वापस आके अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप रेफरेंस नहीं देंगे मुझे। तो ये चीज अपने को P2P नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और लास्ट में अपने को शेयर करना है कि दीज आर माय बेस्ट 5 कॉन्टेक्ट्स। ये कॉन्टेक्ट्स को यूज करके आप कैसे, आपको अगर इनमें से कोई कॉन्टेक्ट्स चाहिए तो आप इनको यूज करके अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, और अपने रेफरल्स के अपनी USP बतानी है और बताना है कि हाउ कैन आई रेफर यू। थैंक यू सो मच, आई कीप इम्प्रूविंग एंड थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई होप आई एडेड समथिंग इन योर लाइफ टुडे। थैंक यू सो मच।